महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, आपको तुरंत स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जिस कमरे में सो रहे हैं वह दिव्य आत्माओं से भरा हुआ है और आपको उनके असाधारण आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए चुना गया है तथा महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या चुनौतियां लाता है। महादेव जी किसी भी चीज से बड़े हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तब भी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी आपको लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं और विजयी हो सकता हूं। आज जब हम बाहर कदम रखते हैं मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुभव करता हूं। मैं पूजा करता हूं कि आप हमारे बच्चों को स्कूल में घेरें और उन्हें सुरक्षित रखें। सड़कों और राजमार्ग पर हमारी रक्षा करे। महादेव जी के नाम में आशीष है। यह अवसर और सफलता ये हमारे रास्ते में आई प्रकाश में कदम रखे और दैवीय ऊर्जा को एक चमत्कारी बात की ओर आपका मार्गदर्शन करने दें। आपके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ आप सर्वशक्तिमान महादेव जी द्वारा बहुतायत प्रेम और आनंद से भरे जीवन के करीब जा रहे हैं। यदि आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की उन बेड़ियों को तोड़ रहा हूँ जो आपके लिए बाधा बनी हुई है। 888 आपके आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। आपका दर्द चंगाई से बदल जाएगा और आप संघर्ष आशीषों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आने वाला दिसंबर का महीना आपके लिए एक चमत्कारी महीना होगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो महादेव जी का हाथ आपके जीवन में पहले की तरह आगे बढ़ेगा। आपके शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य में बहाल करेगा। चमत्कारों के देवता के रूप में आप असंभव को प्राप्त करने में माहिर हो। मुझ पर अपना भरोसा रखें और अपने जीवन में चमत्कारों की एक श्रृंखला देखें। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 5555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहाँ कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैंने तुमसे किया हर वचन पूरा नहीं कर दिया। शक्ति और अधिकार सारी सृष्टि पर संप्रभु है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है और मैं आपकी वित्तीय स्थिति को समझता हूँ। मैं दूसरों के विरोध का सामना करता हूँ और मैं तुम्हारे सपनों की भयावहता को समझता हूँ। मुझे स्पष्ट रूप से जोर देने की अनुमति दें कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इस सप्ताह के दौरान आप अपने स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, संबंध और वित्त में सुधार देखेंगे। महादेव जी आपके जीवन में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए तैयार हैं। यदि आप महादेव जी को अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं और स्वयं को उनके बच्चों के रूप में मानते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों महादेव जी ने घोषणा की कि हम राज्य के बारिश होंगे। महादेव जी देवों के देव है टाइप करें। महादेव जी की दया हर व्यक्ति तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद वापसी होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है।
और एक शक्तिशाली वापसी हर असफलता के साथ होती है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। अनायास सबके जीवन में प्रवाहित होता है, आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के मंदिर अवसर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक देता हूँ और पूर्व प्रतीक्षा करता हूँ कि तुम मुझे भीतर बुलाओ। द्वार खोलने से मत डरो, क्योंकि मैं एक प्रेम करने वाला महादेव जी हूँ। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूँ। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूँ। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीषों की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीषों से भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तेरा शरण स्थान, तेरा बल और विपत्ति के समय तेरे अति सहज सहायक हूँ। मैं सर्वशक्तिमान महादेव जी, रहम का निर्माता, और मैं आपकी सबसे बड़ी उम्मीदों और इच्छाओं को पार करने में सक्षम हूँ। इस सप्ताह के दौरान मैं आपके आशीर्वाद को तिगुना कर दूंगा, यह प्रदर्शित करते हुए कि जब आप मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। अपने बेतहाशा सपनों से भरे धन के साथ अपने बैंक बैलेंस के विस्तार के लिए तैयार हो जाइए। अद्भुत चमत्कार की आशा करें जो आपके जीवन में घटित होगा। भले ही आप शारीरिक या भावनात्मक चुनौतियों का सामना करें, यह जान लें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। महादेव जी मेरे साथ है टाइप करें। इसलिए जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो निराश न हो, नए सिरे से नए कार्य का आरंभ करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने लिए ऐसे कार्य का चुनाव करो जो तुम्हें भीतर से झकझोर कर रख दे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन की सुनो। तुम्हारे मन की आवाज परमात्मा की आवाज है। तुम्हारा मन ही तुम्हें सही राह दिखाएगा और इसी से तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी होंगी। प्रेम, धन, सम्मान, प्रसिद्धि, सब कुछ सहज ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो। यह हो महादेव जी की। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब जानता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, परंतु अपना विश्वास अटूट रखो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारे सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है। हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिला। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को 5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे हो, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है। तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव अब तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे। तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता
तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर दौड़ता था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो। तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हो। किसी भी समय चमत्कार संभव है। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से, अपने आप से बहुत शिकायतें हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो तुम हमेशा मुझसे करते आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों? हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बढ़ रहा है और सुख से जीवन जी रहा, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों सहना पड़ रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, किंतु तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारे इच्छा से हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सिर्फ अपने महादेव जी को चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे वही मानते हो जो तुम्हें बंधन में बंधे, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाए, जो तुम्हारे विवेक को हर ले, किंतु मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकता जिसमें उलझकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी पर भरोसा रखो। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। थोड़ा सब्र करो। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें सब मिलेगा, किंतु कुछ समय के बाद कुछ बदलाव के साथ तुम्हें खुद को बदलना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमजोर और भावुक किस्म के इंसान हो। बात बात पर रो पड़ते हो। कभी कभी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो। हर किसी के साथ अपना दुख मत बांटो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारे संबंध। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हो, उसे ही अपने जीवन का सहारा मान लेते हो, भले ही वह तुम्हें प्रेम न करे, बात बात पर तुम्हारा अपमान करे, किंतु उसे खोने के डर से तुम सब कुछ सहन करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुम खोने से डरते हो? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किंतु प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं है। यह तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मानते हो। जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हो। मेरे प्यारे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते सदैव भिन्न होते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा दंड, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे रास्ते सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, संसार की भयानक भीड़ में भी सब अकेले हैं। लोग अज्ञानता से बस किसी इंसान को अपना सहारा मान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, संसार में उपस्थित सभी जीवों का सहारा केवल एक है, मैं। किंतु फिर भी तुम किसी इंसान, किसी वस्तु से खुद को इतना जोड़ लेते हो कि उसके चले जाने पर तुम स्वयं को और अपने चेतना को खो बैठते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अज्ञानता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन उलझ सा गया है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ गया है। आज मैं तुम्हें अपने सबसे कीमती ज्ञान का उपहार देने आया हूँ, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले
तुम्हें अपने अंदर से डर रूपी भूतों को भगाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छुपे अंधकार और अज्ञानता को मिटाने आया हूँ। बहुत जल्द तुम्हारा आध्यात्मिक सफर शुरू होने वाला है। अब संसार से तुम्हारा मोह टूटेगा। तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर कितनी दिव्यता है, उन सभी रहस्यों को तुम जानने वाले हो।